नमस्कार मित्रों। जितने में सभी मित्र ऑनलाइन होते हैं तब तक हम एक कविता पढ़ लेते हैं। आज के संदर्भ में जो है सब कुछ, शीर्षक है सब कुछ, यानी हमारे पास सब कुछ है। हिंदी में है, लेकिन ये आज के संदर्भ में आपको वैसे आज का हमारा विषय जो था और जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना कब शुरू हुआ। आज कुछ जो उस बारे में पॉइंट्स लिखे थे वो किसी ने फाड़ दिए। अब नए सिरे से इसको करना पड़ेगा। थोड़ा व्यवधान पड़ सकता है कहने में, बोलने में, याद करने में, तो कृपया इसे अन्यथा ना लें। क्योंकि आज बाहर कहीं घूमने गए हुए थे, काम में गए हुए थे, लेकिन वापस आके देखा तो वो जो पेज था, पन्ना, वो इसमें नहीं मिला या कहाँ मिसप्लेस हो गया, कोई पता नहीं है। खैर, नमस्कार जी। आज हम मित्रों से भी मिलेंगे क्योंकि समय शायद ज़्यादा हमारे पास हो जाए, तो जो भी मित्र ऑनलाइन होगा और उनके जो भी विचार होंगे उसको हम अवश्य जो है सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने उनके विचार रखेंगे। तो जितने तक सभी मित्र, लगभग जितने भी मित्र आने को ऑनलाइन हो सकते हैं, उससे पहले एक छोटी सी कविता आपको सुना देते हैं कि इस संसार में सब कुछ है, लेकिन हुआ क्या है, इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ सुना दूंगा आपको। यानी सब कुछ होते हुए भी, जैसे कि पानी ही पानी सागर में कर सकते मगर हम पान नहीं, जैसे लोगों के जंगल में मिलता है इंसान नहीं। पानी ही पानी सागर में कर सकते मगर हम पान नहीं, जैसे लोगों के जंगल में मिलता है इंसान नहीं। ये आजकल के जमाने की बातें हैं। चेहरे ही चेहरे दुनिया में मिलती मगर मुस्कान नहीं, सब अपने काम में जुटे हुए। चेहरे ही चेहरे दुनिया में मिलती मगर मुस्कान नहीं, जैसे मंदिरों की दुनिया में मिलता है भगवान नहीं। भगवान नहीं मिलता, हम ऐसे ही हैं कि हाँ ये भगवान है, बाकी किसी को मिला नहीं है अभी भगवान की ये मैं भगवान हूँ, ऐसा तो अभी मेरी उसमें नॉलेज में तो है नहीं। धन ही धन है सबके पास, धन ही धन है सबके पास, पूरे होते मगर अरमान नहीं। अंबानी जी जैसे, अदानी जितने भी हैं, सब पैसों के पीछे पड़े हुए, भूख ही नहीं मिटती है। इससे अच्छा कोई ऐसा काम करें जो जिससे दुनिया का भला हो तो ज्यादा अच्छा है। धन ही धन है सबके पास, पूरे होते मगर अरमान नहीं, जैसे राम राज्य के अंदर मिलते हैं श्री राम नहीं। राम राज्य है पर श्री राम नहीं मिलते, मतलब उन जैसे राम जैसे जो व्यक्ति हैं वो अब नहीं मिलते, श्रेष्ठ लोग नहीं मिलते हैं। सुंदरता ही सुंदरता है यहाँ पर, कर सकते मगर पहचान नहीं। कि कौन सुंदर है, चेहरे बात और होती है, लेकिन आदमी सुंदर है वो अलग बात होती है। सुंदरता ही सुंदरता है यहाँ पर, कर सकते मगर पहचान नहीं, जैसे मूर्खों के दरबार में होता है सम्मान नहीं। मूर्खों के दरबार में जाओ तो वहां सम्मान नहीं होता। बैठ जा भाई, बैठ जा, चल सुन ले, तू भी सुन ले। तो मूर्खों के दरबार में जाने से सम्मान नहीं मिलता है। बुद्धि ही बुद्धि है लोगों में आती मगर कोई काम नहीं। जैसे मैंने एक पोस्ट भी डाली हुई थी कि जो बुद्धि वाले लोग हैं उनसे काम लेना चाहिए। जो जिनके पास कला है उनका कला के हिसाब से, जो इंजीनियर है उसको इंजीनियर के हिसाब से काम लेने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे इंजीनियर आपको है ना तो वो क्लर्क मिलेंगे जाके, और जो बिल्कुल कम नंबर वाले हैं वो अफसर मिलेंगे। और इस तरह से जो है वो मतलब एक तरह से भारत का या देश का उतना भला नहीं हो रहा जितना कि इस तरह से होता कि क्षमता के अनुसार जो है उनको काम दिया जाता। बुद्धि ही बुद्धि है लोगों में आती मगर कोई काम नहीं, जैसे इतनी बड़ी दुनिया में अपना है कोई धाम नहीं, अपना कोई घर नहीं है। ये ऐसे ही छोटी सी कविता हमने रखी हुई थी आज के संदर्भ में, कि आज के संदर्भ में हमारा क्या चल रहा है। सब कुछ है हमारे पास लेकिन फिर भी शांति नहीं है।
सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा तसल्ली नहीं है। हम फिर भी जुटे हुए हैं और आगे से आगे। और इससे क्या होता है, जितना भी हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे दूसरों को धकेल के, तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होती है। तो जो शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको परेशानी होती है। तो इसलिए जो भी पैसे वाले हैं, जो कि जिनके पास अच्छा धन है, उनको अच्छे कामों में लगाना चाहिए, ताकि गरीब लोग, जो बेसहारा लोग हैं, उनको भी अब जैसे अंबानी जी हैं, अगर एक लंगर खोल देते हैं, जैसे कि उन्होंने भी, खैर चलो, उन्होंने तो एक मंदिर में खोला हुआ था, गुलशन कुमार ने, मंदिर में हर रोज पता नहीं कितना लंगर वैष्णो देवी माता में लगता था। तो इनको भी इस तरह का कोई लंगर हर उसमें क्या कहते हैं, शहर में एक लंगर खोल देना चाहिए। 1 करोड़, जब उनकी घरवाली 1 करोड़ एक दिन में खाती है, तो अपने आप भी खाते होंगे, दूसरे भी हैं, तो कितना खाओगे, कितना कमाओगे। तो अगर कमा रखा है तो अच्छी बात है, उसको वैसे लगा भी रहे होंगे अदानी अंबानी जी भी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो ऐसे लगा रहे हैं जिसका पता ही नहीं। अगर मान लो कहीं गरीब बच्चों को रोटी वगैरह या खाना वगैरह, गरीब पढ़ाई वगैरह करवाते तो ज्यादा अच्छा होता। खैर चलो, अब हम पैसे वाले नहीं हैं, तो शायद इसलिए सोचते हम पैसे वाले होते तो हम ना ऐसा ना सोचते कि अपने पैसों को जो कहीं और जगह लगाया जाए। तो ये चीजें जो है वो हम तब सोचते हैं जबकि अपने पास नहीं होती है कोई चीज, तब दूसरों को नसीहत देते हैं। अब जैसे हम भी नसीहत दे रहे हैं कि उनको पैसे इस तरह से लगाने चाहिए। अगर हमारे पास होते पैसे तो शायद हम ना लगाते। तो ये नसीहतें हैं, ये तो हमने चली है, लेकिन अगर हो सके तो कोई बुरी नसीहत है नहीं। अब हम यहाँ पर, अब मेरे पास वो कागज तो नहीं है जिसमें मैंने आज का टॉपिक लिखा था, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं कि आज के संदर्भ में जो है वो, क्योंकि आज जो जमाना चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की से जो है वो चल रही, चाहे वो चीन है, अमेरिका है, जापान है, सारे की सारी अब लेटेस्ट जो चीजें वो इलेक्ट्रॉनिक्स से चल रही है। कोई भी चीज अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बिना नहीं चल रही है। तो ये इस पर हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जब हम छोटे थे, यानी छोटे का मतलब है 20, 22, 25 साल के, तो ये जो जैसे डिजिटल घड़ियां हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी बोलते थे उनको, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, वो यहाँ फागू में श्री ओम प्रकाश जी पंडित जी वो लाए थे, तो हमने देखी थी, वो तो बड़ी उससे चल रही, क्योंकि उससे पहले भी घड़ी आई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर था। वो हमारे बड़े भाई साहब ने लाई थी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी, वो डिजिटल थी। डिजिटल का मतलब जो डिजिट उसमें दर्शाते थे। पहले सुई होती थी ना, घड़ियों में सुई होती थी, लेकिन सुइयां, लेकिन उस जो पहली घड़ी मैंने देखी वो शायद ये 72-73 की बात है, तो जिसमें डिजिट्स आते थे, मतलब लिख के आता था 1 बजकर इतने मिनट, और 2 उसमें वो लगे हुए थे, पुलियां लगी हुई थी, या जो भी अंदर था उसमें जो टाइम था वो लिख के आता था। बाकी में तो सुइयां होती थी देखने के लिए, लेकिन उसमें जो वो, तो एक तरह से डिजिट का शुरुआत हुई थी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी। जब इलेक्ट्रॉनिक शुरू हुई, शायद ये थोड़े ही सालों बाद इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो गई थी, तो फिर हमने वो देखी, तो उसमें डिजिट थे और बड़े, और उस वक्त 1000 रुपए की घड़ी आई थी, जबकि उसके बाद 5 रुपए की घड़ियां बिकी, वो किलो के हिसाब से बोलते थे। वही इलेक्ट्रॉनिक की घड़ियां जब बहुत ज्यादा हो गई, प्रचलन हो गया, तो 5 रुपए की घड़ी भी बांधते थे लोग, बोलते थे 5 रुपए की अभी, यानी किलो के हिसाब से मिलती है। लेकिन जो पहली घड़ियां थी वो 1000 रुपए से ज्यादा अच्छी घड़ियां और महंगी होती थी, लेकिन 1000 रुपया तो कम से कम होता ही था। अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो ये जमाना जो है लगभग 72-73 से शुरू माना जा सकता है। 75 बाकी देशों में तो खैर जल्दी शुरू हो गया था, पर इंडिया में तो जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम देखें तो शायद ये टीवी से शुरू हुआ था, टीवी से ही शुरू हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले टीवी शुरू हुए थे, और टीवी का अब यहाँ ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आज के बच्चे हैं, या जो मैं कह रहा हूँ, शायद यूं सोचते हैं कि हम लोग संस्कृति की बात करते हैं तो हम
पुराने विचारों के लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम आज भी जो आजकल लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है या दूसरी चीजें हैं, हम उसमें भी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। अब रख तो हम उतनी ही सकते हैं जितना हमारा दिमाग चलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस उम्र में उतना ही शार्प दिमाग होगा जितना कि जवानी में था, इससे पहले था। धीरे धीरे करके दिमाग कम होता जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराने उस पर चलेंगे, नहीं। हम पुराने को भी पकड़ कर रहेंगे और नए को भी हम कोशिश करते हैं कि नई नई जानकारियां भी हासिल करते रहें। और जैसे पहले कहा करते थे कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो हमेशा एक स्टूडेंट होता है, एक जानकारी लेने वाला व्यक्ति होता है। तो हम उसी बात को लेकर चलते हैं कि हम भी उन्हीं में से एक हैं कि जो कि बूढ़े बेशक हो रहे हैं, लेकिन अभी जानकारियां या सीखना अभी नहीं छोड़ा है हमने। तो हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो टीवी की से शुरुआत हम करते हैं। हमारा इलाका जो है टीवी से शुरू हुआ था। तो टीवी के लिए क्या था कि कहीं पर भी टीवी का जो प्रसारण नहीं होता था। उस समय जो प्रसारण था वो दिल्ली में होता था। हमने दिल्ली में सबसे पहला टेलीविजन जो दिल्ली में देखा था लगभग 1971 के लगभग या 71-72 के आसपास हमने, यानी 70 के आसपास हमने पहला टीवी देखा था। और स्पेशल गए थे कि टीवी लगा हुआ वहां चलो देखने। वहां चित्रहार चल रहा था, बाहर लगा रखा था और लोग देख रहे थे उसको कि भाई टीवी लगा हुआ है। तो उस वक्त स्टेशन दिल्ली में था और क्या कहते हैं लाहौर में था, जालंधर वगैरह अमृतसर में था। तो वो जो है उस वक्त के जो स्टेशन थे, जो क्या कहते हैं चैनल्स थे, वो 2-3 ही थे। अब दिल्ली का यहाँ हिमाचल में कहाँ पहुंचता था, शिमला में भी बड़ी मुश्किल से हाइट पर होता था। सोलन में तो वहीं जहाँ पिक्चर हॉल है वहाँ माल रोड पर, यानी शुरू में ही जो है वहां पर थोड़ा बहुत आता था। तो हमने कोशिश की सबसे पहले यही जानने के लिए कि आखिर ये है क्या, और टीवी लाने की हमने कोशिश की। सोलन से टीवी लाया और हमने उसका टीवी को जो है कोशिश की कि जरा है क्या। शुरू में तो यही पता नहीं चलता था कि ये है क्या, कैसे आएगा, क्या है। तो ये जानकारी के लिए, टीवी देखने के लिए मैंने उसको नहीं लाया था कि मैंने टीवी देखना है, इसमें गाने आएंगे बजाने आएंगे, कुछ नहीं। सिर्फ टीवी की जानकारी लेने के लिए ही टीवी लाया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जानकारी के लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़े तो जानकारियां ले लेनी चाहिए। तो सिर्फ जानकारी के लिए कि आखिर ये है क्या चीज, तो उसमें पैसे तो लगते हैं, काफी पैसे लगे। लेकिन काफी का मतलब उस जमाने में, उस समय तो पैसे काफी लगते थे और तनख्वाह बहुत कम होती थी। बड़ी सोच समझ के इधर उधर से कुछ वो करके फिर हमने टीवी यहाँ पर लाया। तो आपको बता दें कि टीवी जो है गांव गांव में हम घुमाते थे। इसलिए नहीं कि हमने कोई मेला खेड़ा लगाना, नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ नहीं आता था। जहां पर मेरा घर है वहां पर टीवी नहीं आता था, प्रसारण नहीं आता था। तो कभी सेठ जाना, कभी भाणत, कभी कहीं, कभी घर नेरी जाना, कभी क्या कहते हैं ड्रेना की तरफ हाइट पर की देखें। हालांकि ड्रेना हाइट पर था लेकिन वहां भी नहीं आया। तो क्या है कि भाणत में जरूर हमारा थोड़ा सा फायदा हुआ और 1 साल तक टेलीविजन मैंने, 1 साल या ज्यादा होगा, मेरे को नहीं याद। तो हम इतवार को देखने जाया करते हैं। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि चलो कहीं तो टीवी आया, कहीं तो प्रसारण आया। और अमृतसर आता था, दिल्ली फिर भानत में अमृतसर ही आता था या फिर लाहौर आता था। लेकिन अमृतसर जो है वो भी कभी कभार आता है, उसके बाद जलंधर आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जानकारी के लिए, मैं बच्चों को या जो भी शौक रखता हो जानने की, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है, ये फोन का है, दूसरा है, इस शौक को बरकरार रखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी, जैसे मैं कल बता रहा था, खेलों में भी जाना चाहिए, लिखने में जाना चाहिए, किसी भी चीज में अदरवाइज भी जाना चाहिए। और नई नई जो चीजें हैं उसको सीखने की तरफ को भी जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की ही तरफ नहीं, और भी मैकेनिकल चीजें, बहुत चीजें हैं, उसकी तरफ को भी जाना चाहिए और चल रही है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादा जो है वो मोबाइल की तरफ को ही बच्चे जो जा रहे हैं। तो
या जानकारी की बात हो रही थी, तो उस जानकारी लेने के लिए टेलीविजन खरीदा और हमने उस टीवी को ये देखने के लिए कि ये है क्या। उसके बाद जब कुछ आ गया तो फिर तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ आ रहा है, हमने फिल्म देखनी है, तो हमने वहीं लगा के रख दिया, घर में तो आया नहीं। तो ये जानकारी हमने ली। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो चीज हो गई तो फिर अगला स्टेप हमारा आया कि हमें टीवी तो कहीं मेरे घर में आ नहीं रहा, तो क्यों ना हम वीसीआर जो है वो लाएं। अब वीसीआर के लिए तो बहुत पैसे चाहिए थे, कहाँ से, और जानकारी भी लेनी थी कि भाई वीसीआर होता क्या है, कैसे चलता है, क्या उससे फोटो बनती है, किस तरह की वीडियो बनती है, क्या है, कोई पता नहीं था हमारे को। लेकिन वो जानकारी लेने के लिए कि मैंने जानकारी लेनी ही है, तो क्या करेंगे उसके लिए, वीसीआर कहाँ से लाया, बड़ी फोन किए मैंने। मित्र थे जो, उनको भी पूछो तो सही कहाँ कितने का। तो एक मित्र हमारे अमृतसर में थे, उनको मैंने फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, कोई वीसीआर वगैरह मिल सकता, कि हाँ मिल जाएगा। मैंने कहा कितने का, कि 60-70 हजार का मिल जाएगा। तो 60-70 हजार का मतलब है मेरी कम से कम 5 साल की तनख्वाह, मेरी उस समय की 5 साल की पे जो है, कटकटा के जो खाने पीने पर से बचता, उसकी पूरी 5 साल की पे लगनी थी उसमें। अब इतना कहाँ हम खरीद सकते थे, लेकिन धीरे धीरे करके पैसे जमा करते रहे और फिर जो है, और समय भी बीतता गया। हम समय का भी ध्यान रखते हैं कि पैसा ही नहीं है, समय भी देखना चाहिए हमारे को, कि अगर हमारा समय ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा समय। और तो कोई लेने से रहा, और ने तो किसी ने वीसीआर देखना नहीं है। बल्कि जब टीवी हमने लाया तो कई लोगों ने बड़ी फब्तियां कसी हमारे ऊपर कि लो जी टीवी ले आ दिया, पैसे इसके पास तो पता नहीं क्या करेगा, और पैसे तो इधर को फूक रहा है, परिवार है, बच्चे हैं, दूसरा है पढ़ाई वगैरह, इनकी कुछ नहीं, ये टेलीविजन लगाने लग रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, हमने तो जानकारी की वजह से हमने टीवी लिया। जब वीसीआर की बारी आई तो फिर जब थोड़ा सा लगा कि पैसे हमारे पास हैं, आधे पजाध हैं, तो फिर हमने शिमला से जो है जीजा जी हमारे शिमला में, उन्होंने बोला कि भाई, उनको पूछा मैंने कि भाई है कोई इस तरह का जो वीसीआर ला सकता है या दे सकता है, कि भाई वो यहाँ तो नहीं है लेकिन वो सिंगापुर से ला सकता है। मैंने बोला तो ठीक है, उसको आधे पैसे पहले दे दिए, 7-8 हजार, और 14,500 का वो वीसीआर उस वक्त आया। लेकिन उसको लाने के बाद जैसे ही वो जानकारी मैंने वीसीआर की ले ली, और इतना महंगा इधर उधर से पैसे कर रखे थे, और कुछ जैसे ही जानकारी मेरी पूरी हो गई, यानी 2-4 महीने में, और मैंने उतने में ही वो बेच भी दिया पर, क्योंकि घर के खर्चे भी चलाने होते, इतना पैसा कहाँ आना था। 14,500 उस वक्त तो समझ लो कि आज के जो है 5-7 लाख की बात करेंगे हम तो। पर चलो अगर मान लो 1.5-2 लाख की भी बात करते हैं, तब भी इतना महंगा नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते थे। और उसके बाद दोबारा से फिर जब हमने उसकी जानकारी ले ली, कभी कहीं कभी कहीं, और फिर क्या हुआ, उसमें एक और क्या कहते हैं परेशानी खड़ी हो गई कि जो हमारे पास टेलीविजन था उसमें वो नहीं आता था। फिर क्या कि फिर दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली से हमने कन्वर्टर लाया, कि चंडीगढ़ से कहीं से कन्वर्टर लाया, फिर जाके जो हमने कन्वर्ट करके ब्लैक एंड वाइट, उस वक्त फिल्में होती थी, और फिर कैसेट वो ले आने कैसेट्स कहीं से, वीडियो कैसेट्स, फिर फिल्में देखनी, कभी शिमला से कभी कहीं से, और फिर फिल्म देखनी क्या है कैसी है। तो हमने वो जो है वीसीआर वगैरह इस हिसाब से सिंगापुर से मंगा करके देखा। उसके बाद फिर तो खैर चलो आगे तो चलता रहा हमारा कि आपका क्या कहते हैं वीडियो रिकॉर्डर भी, उसी में ही वीडियो रिकॉर्डर भी होता था। जब हम वहाँ क्या कहते हैं राजस्थान में गए थे, तो वहाँ पर भी हमारा रेडियो स्टेशन में सामुदायिक गायन की जो रिकॉर्डिंग हुई थी, तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी। तो वहाँ पर मैंने देखा रही तो वही वीडियो रिकॉर्डर है जो कि मेरे पास है। तो लेकिन वहाँ पर मेरे पास सिर्फ वीसीआर था, रिकॉर्डर नहीं था। जो कैमरा है वो अलग होता था, आजकल तो कैमरे ही कैमरे हैं, यूं घुमा दिया कैमरा ही कैमरा, मोबाइल में कैमरे, आजकल तो 3-3 4-4 कैमरे हो गए मोबाइल में। उस वक्त तो वीडियो कैमरा बड़ी मुश्किल से मिलता था कहीं से। तो फिर हमने वीसीआर के बाद जो वीडियो कैमरा है वो हमने काफी सालों के बाद फिर खरीदा हमने, कि भाई हमने बनानी है, हमने वीडियो बनानी है, किस तरह से बनती क्या है। फिर हमने ये शायद
15,000 के लगभग का, फिर सस्ते सस्ते का मतलब इंडिया में अवेलेबल होने लग गया ना। तो फिर दिल्ली से लाया था मैंने ये VCR, एक अपना वीडियो रिकॉर्डर। फिर यहाँ सबसे पहले हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। आपको हम बता दें कि सबसे पहली वीडियो रिकॉर्डिंग या एक तरह से जो रिकॉर्डिंग होती है फिल्मों के अलावा, जो दूसरी फिल्में होती, शॉर्ट फिल्में होती है, वो सबसे पहले हमने बनाई थी उसमें क्या कहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स की 75 आंदोलन पर बनाई थी मैंने और जयप्रकाश जी ने। और विद्यानंद सरेख जी उसके डायरेक्टर थे। बाकी सब हेतराम पहाड़िया जी, सारे कलाकार, काफी माताराम जी, काफी लोग जो है कलाकार थे उसमें। लेकिन जब हमने उसको दिखाया तो बिना एडिटिंग की कहाँ किसको पसंद आनी थी, वो बिना एडिटिंग की वो ऐसे ही चली गई हमारी फिल्म। लेकिन हमारा जो एक शौक था इसको देखने का वो पूरा हुआ। वीडियो रिकॉर्डिंग की जो हमने जो शौक पूरा करना था वो हो गया था। उसके बाद काफी रिकॉर्डिंग की हमने वेदी सूरज सिंह जी की भी उसके बाद, लेकिन तब तक कलर्ड जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। वीडियो रिकॉर्डर और क्या कहते हैं आपके टीवी वगैरह कलर्ड आ चुके थे। लेकिन जो कैमरा है या वीडियो रिकॉर्डर है वो इस क्षेत्र में हम सिर्फ जानकारी की वजह से लाए थे। बाकी कोई उसका बड़ा लाभ नहीं उठाया हमने कि आया और बड़ा लाभ नहीं, हम ये सिर्फ सारे का सारा ऐसे ही चला गया। खैर, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही एज हो गई और सारा का सारा छोड़ दिया। क्यों छोड़ते हो? एज जो है यानी उम्र जो है किसी चीज का ये जिसको नपना बोलते हैं, नापने वाली चीज, कोई मेजरमेंट की वो नहीं है, कोई फुटा है या गहराई है या किलोमीटरों में है, मीटरों में, ये नहीं है। बुढ़ापा तो सिर्फ हम इसलिए बुढ़ापा कह सकते हैं कि हमारा दिमाग कम हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है, दांत टूट जाते हैं, पेट नहीं पचाता, कान नहीं सुनता है और दिमाग भी कम होता जाता है। ये बुढ़ापे की निशानी है। लेकिन अगर आपका दिमाग सही है, आप सोच सकते हैं, तो फिर आप बूढ़े नहीं होंगे। तो ये जी चीजें हैं जो कहने का मतलब यहाँ पर यही आ रहा है, आता है कि जो भी बच्चे हैं वो इस चीज को ना लें कि हम तो बस यही कैमरा, ये अपना मोबाइल चक्का और इसमें ही गेम्स खेलते रहे, वीडियो गेम्स खेलते रहे, दूसरी तीसरी चीजें करते रहे, तो वो जो है बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओ। यहां पर मैं एक आप भी थी। हाँ, बीच में क्या हुआ, जब थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब उसके बाद, ये शायद 90 से पहले की बात है, 85 के लगभग, 85 के लगभग की बात है, कि तब तक जो है वो कंप्यूटर्स आ चुके थे। अब जब कंप्यूटर्स आ गए तो उसमें शौक तो चढ़ना लाजमी था कि वो कंप्यूटर का जो है, अब कंप्यूटर के बारे में भी सीखना था, कंप्यूटर क्या होता है, क्या इसमें चीजें हैं। शुरू शुरू में तो पता ही नहीं चलता था कंप्यूटर का। अब तो कंप्यूटर आपके मोबाइल में कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। ये जो स्मार्टफोन है या दूसरे, इसमें कंप्यूटर का ही जो सॉफ्टवेयर है वो पढ़ते हैं इसमें, जिसको एंड्रॉयड वगैरह कहते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं कंप्यूटर है, जब सबसे पहला कंप्यूटर लाया तो उसमें शौक कैसे पैदा हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। तो बड़े भाई साहब जो हैं वो शिमला में एजी में अफसर हुआ करते थे। तो वो जो है उनके पास क्या था कि कंप्यूटर शुरू शुरू में आए थे। ये भी मैं बता दूं कि शुरू शुरू में कंप्यूटर जब आए थे, और ये प्रधानमंत्री उस समय अपने गांधी, कौन से गांधी जी थे, जरा लिखो आप कौन से गांधी थे वो, राहुल गांधी से पहले, यानी इंदिरा गांधी के बाद जिनको वो दिया था, प्रधानमंत्री बनाया था। तो क्योंकि वही ना, दिमाग कमजोर हो जाता है, और मैं जोर ले देना भी नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि फिर हम जो है वो उलझ जाएंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा लिख दो कि कौन से जो है प्रधानमंत्री थे। खैर चलो, तो उन्होंने जो है वो इंडिया में कंप्यूटर शुरू किए थे।
उस वक्त ये स्थिति आई थी, वही ना सबके उसमें दिमाग में जो है वो ये घुस गई थी बात कि कंप्यूटर आएंगे। तो पहले बताया गया था कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो कि 10 15 20 आदमी का काम अकेले ही करता है। तो आम लोगों ने, दूसरों ने बड़े खिलाफ हो गए थे प्रधानमंत्री के। हाँ जी, राजीव गांधी जी, हाँ जी, धनीराम जी, राजीव गांधी, भूल जाता हूं मैं। तो राजीव गांधी जी को कहते हैं कि उस वक्त उनको काफी विरोध जो है वो सहना पड़ा। जो कि आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं या दूसरे की बात करते हैं, तो वो डिजिटल इंडिया जो है वो इन्होंने ही शुरू किया था, राजीव गांधी जी ने। और उनको इतना विरोध सहना पड़ा कि लोग जो है वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर को तोड़ने पर भी वो हो गए थे, तोड़ो इसको। तो शिमला में जब भाई साहब के पास जो कंप्यूटर थे, क्योंकि वो उन्होंने जो है वो, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट थे, तो उनको जो है वो पूरा विंग जो है, विंग क्या उस वक्त तो एक कमरा ही जो है कंप्यूटर का उनको दे दिया और उनको उसका इंचार्ज बना दिया। तो फिर जब हमने शिमला जाना तो उसमें बड़ा शौक से जाना, कंप्यूटर रूम में जाना, फिर देखने चारों तरफ को कंप्यूटर। तो वहां से भी शौक हमारा जागा। और इसी संदर्भ में आपको ये भी बता दें कि जो पहली मेल है जो उस वक्त तो क्या कौन सी मेल थी, हॉटमेल, और अभी आज लिखा नहीं है ना, इसलिए जो है मेरे को प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेल जो है वो ईमेल जिसको कहते हैं, सबसे पहली ईमेल जो है यहाँ पर, क्योंकि हम थे तो इसलिए बड़े भाई साहब ने बनाई हुई थी और दूसरी ईमेल मेरी थी जो होता है। तो उसके बाद हमने सोचा कि कंप्यूटर हमारे को भी लेना चाहिए। अब उस वक्त 70-80 हजार का कंप्यूटर था, 1 या 1.5 GB की शायद उसमें मेमोरी होती थी। हार्ड डिस्क जो है मुझे याद नहीं है, फ्लॉपियां हुआ करती थी, वो MB में हुआ करती थी, 10 MB, 15 MB, 20 50 इस तरह की MBs होती थी फ्लॉपियां। फिर वो सारी उसमें या फिर सीडियां होती थी, CD उसको लगाते थे, पर CD के लिए CD रोम चाहिए था। तो कहने का मतलब ये बड़ी पेचीदा बातें हैं जो कि उस वक्त हमने हमारे को झेलनी भी पड़ी। तो फिर अपना जो बड़ी बहन का जो बेटा है, उसने जो है भांजा मतलब, उसने कहा कि मामा जी मैं आपको कंप्यूटर ला के दूंगा। फिर उसने बल्कि शॉप, कंप्यूटर की शॉप भी खोली और मुझे भी दिया। फिर मैंने जानकारी के लिए चाहिए था तो उसने जो है वो थोड़े थोड़े पैसे करके चुकाता रहा मैं, लेकिन कंप्यूटर का मेरे को शौक हो गया। तो मतलब शौक पूरा हो गया कि भाई हाँ ये कंप्यूटर। फिर हाँ, यहाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये जो है वो आप बीती वो है, कथा है कि कंप्यूटर पर इतना वो शौक चढ़ गया कि रात रात भर कंप्यूटर में रहा। उससे क्या हुआ कि मैं बीमार हो गया। बीमार क्या, ब्रेन हेमरेज हो गई। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो ये बच्चे आजकल कम उस पर मोबाइल पर बैठते हैं और क्या कहते हैं दिन भर और रात भर लगे रहते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि उनको मानसिक बीमारी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसलिए इनको बचाओ, माँ बाप भी इसको देखो। कुछ बच्चे, बल्कि मैंने टीवी पर भी देखा था, एक बच्चा बिल्कुल हिला डुला जो है वो, क्योंकि उसको मोबाइल देते रहे और ब्रेन पर उसका असर पड़ा। इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो शायद ब्रेन पर, मुझे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन इतना है कि मैं भुक्तभोगी हूं। और मेरे को 20 दिन क्या, चंडीगढ़ में इलाज करवाना पड़ा। तो उसके बाद चलो 1/4 मेरा दिमाग बचा हुआ है, क्योंकि जब इसकी वो स्कैन वगैरह की तो दिमाग की, तो उसमें उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि जी आपका चौथा हिस्सा जो है दिमाग का बचा हुआ है, उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करना। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी ही ये चीजें ये अच्छी है, मोबाइल है, दूसरा है, अब ये तो अच्छी बात है कि हम इसी माध्यम से जो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं जुड़ने चाहिए कि हमारा अहित हो जाए। तो बच्चों को जो है ये खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा और उनके माँ बाप को भी कहना चाहूंगा कि किसी तरह से उनका टाइमिंग फिक्स कीजिए। और दूसरा ये कि मोबाइल को बड़े दूर रखिए, नजदीक मत रखिए।
कई लोग जो है छाती के पास यहाँ पर जो है मोबाइल को रखते हैं, जैसे ही सुनते हैं यही मोबाइल को रख दिया, तो वो भी हार्मफुल है। यानी इसके बारे में आप लोगों को जानकारियां इसमें मोबाइल पर भी मिलती जाती है, गूगल से भी मिलती जाती है कि ये कितना घातक है। तो अच्छा भी है लेकिन घातक भी है। अगर हम, घातक तो रोटियां भी है, ज्यादा खाओगे रोटियां, गलत तरीके से खाओगे तो घातक तो वो भी है। हम वहाँ गैस्ट्रिक भी होगी, दूसरी चीजें भी होगी, मोटापा भी होगा, कई चीजें हो जाएगी। तो हर चीज का जो है एक लिमिट होती है, संतुलन होता है। तो मोबाइल को भी संतुलित होकर के इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की बात हो रही थी। कंप्यूटर जब आया तो हमने कंप्यूटर पर जो है फिर कई चीजें सीखी हमने। फिर उसके बाद आपका प्रिंटर भी लाया, प्रिंट भी करते रहे, प्रिंट करके उस वक्त इंक जेट हुआ करता था। अब तो दूसरे जो पक्के रंग भी है, उस वक्त तो पानी गया तो हो जाता था। अब तो लेजर जेट है, अब तो बहुत एडवांस हो चुका है। लेकिन हमने उसमें ही अपना शौक और अपना समय जो है इसी में ही हमने पूरा किया। बल्कि इसी दौरान सबसे पहला स्कूल कंप्यूटर सीखने का मैंने फागू में लगाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जिस कमरे में मैंने कंप्यूटर लगाया था, बच्चों को बल्कि उस जमाने में उनसे महीने की 100 रुपए फीस भी ली थी। और वो इसलिए ली थी कि भाई चलो वहाँ जो है वो जो सामान आएगा उनके लिए नई नई चीजें आएंगी। 100 रुपए से कौन सा जेब भरनी थी मैंने, लेकिन जानकारी के लिए कि भाई मुझे भी जानकारी मिलेगी और बच्चों की भी जानकारियां मिलती जाएगी। तो कई बच्चे अब भी जो अगर सुन रहे होंगे वो तो जरूर याद करेंगे कि हाँ जी हाँ, गुरुजी ने जो है वो सबसे पहला कंप्यूटर जो है पूरे अब कंप्यूटर की क्लासें तो उसके बाद लगी, कंप्यूटर की जानकारियां या स्कूल जो है बाद में खुले, लेकिन मैंने सबसे पहले शुरू कर दिया था। ये बहुत पहले की बात है। तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो कि हमने आम जनता से, आम लोगों से पहले कर ली थी, यानी जो कल होनी। और इसी वजह से मुझे कई बार ये भी सहना पड़ा कि ये तो जो है इसके पास पैसा है नहीं और यूं ही पैसे बहाता है, भूखे मरने इसके बच्चे। खैर, तो जब कंप्यूटर की स्कूल में हमने शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, जिस कमरे में लगाया हुआ था उसमें पानी भर गया और वो कंप्यूटर फिर बंद करना पड़ा मेरे को। ये कंप्यूटर जो है आज तो हर हाथ में कंप्यूटर है, बल्कि कई के पास तो 2-2 4-4 कंप्यूटर भी है। उसके बाद चलो नेट बुक आई, ये आपका लैपटॉप आया। लैपटॉप भी हमने खरीदा, उस वक्त शायद 35-40 हजार का था। मेरे साथ ही अपने मित्र डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, इन्होंने भी खरीदा, हमने 2 आदमी ने खरीदे थे। उसके बाद यहाँ और भी लाला वगैरह ने, यहाँ कई और भी कंप्यूटर भी हमने लगवाए। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम आज पुरानी जो हमारी संस्कृति है उसकी बात करते हैं तो ये नहीं है कि हमने संस्कृति ही पकड़ रखी है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो आज के जो बच्चे हैं या जो नौजवान हैं जितने, उनके साथ भी हम बैठ के बात कर सकते हैं। उनके पास जो नॉलेज है उसको भी हम समझ सकते हैं कि उनके पास क्या है और उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे की सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीच में जो कुछ कमेंट्स आते हैं उसमें ये भी आता है कि आप तो नई एडवांस चीजें पहनते हैं, एडवांस वो करते हैं, तो फिर हमारे को आप संस्कृति की तरफ को क्यों धकेल रहे हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं है। हम भी इतने ही संस्कृति प्रेमी हैं जितने कि हम आधुनिक प्रेमी हैं। हम आधुनिक भी हैं और मैं सभी लोगों को, बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि आधुनिक बनो, लेकिन उसमें घुसो मत। आधुनिक इतने ज्यादा भी ना हो कि उसी में ही रह गए, वही चीज पकड़ कर बैठ गए। नहीं, एक वो भी आता है, आराम की बात आती है कि भाई आराम की परिभाषा क्या है, कि आराम कैसे कर सकते हैं हम। आराम हम जो है वो उसका ठीक ठीक जो परिभाषा क्या हो सकती है, कि आराम की परिभाषा ये है कि जब आप थक गए हो किसी भी काम से तो आप काम को बदल दीजिए, आप दूसरा काम कीजिए। यानी एक काम अगर मान लो आप थक गए हैं तो बैठना नहीं है, आप दूसरे काम में लग जाइए। जब उस काम में थक जाओ तो वापस वही काम भी कर सकते हैं, दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो काम में ही परिवर्तन जो है वो आराम है। काम में परिवर्तन करना ही आराम है।
उसमें ये नहीं है कि बैठ गए, लंबे सो गए, पड़ गए, नहीं। काम अगर आप अभी गुड़ाई का काम करें तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद घास काटने का काम कर लो। अभी आप क्या कहते हैं, मोबाइल में है, उसको, मोबाइल को छोड़ो आप, हालांकि ये काम नहीं है मोबाइल, लेकिन फिर भी गुड़ाई कर रहे हैं तो खोदने लग जाओ। खोदने लग रहे हैं तो आप माटी और दे लागो, यानी वो करो, दूसरा बदल दो काम कोई भी। तो कहने तभी कहते हैं कि बोलो बेकार से बेगार भली। बेकार बैठे हैं ना आप, तो उससे अच्छा बेगार है। जैसे कि बताया था कि बेगार क्या होता है, जिसमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन क्या है कि कम से कम शरीर तो चलता है। शरीर चलता रहेगा तो आपको ही फायदा है। बेशक पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका शरीर तो चल रहा है, आपको लाभ हो रहा है। इस लाभ का पता नहीं है कि भाई ये भी लाभ है, तभी बोलते हैं बोलो बेकार से बेगार भली। मुफ्त में काम बढ़िया है, कर लो, तो काम में परिवर्तन ही आराम है। तो भाई क्या हो गया, तो ये जो है कहने का मतलब ये यही है कि इसका जो आज का हमने ये विषय रखा था, वो इसीलिए रखा था कि ताकि आप लोग, यानी जो भी नौजवान है या बच्चे हैं, ये ना समझे कि हम पुरानी बातें ही कर रहे हैं, नई बात कोई करते ही नहीं है, नई बातें अब यही हमारी चल रही है। फिर हम क्या कोशिश करते रहे, सोचते रहे हम कि ये क्या ऐसा, क्योंकि हम अखबार में भी काम करते थे, अखबार में हमारे को लिखना पड़ता था, यहाँ से बढ़िया करके लिखे, फिर राजगढ़ जाना पड़ता था। आप देखिए जरा, यहाँ फागू से राजगढ़ 15 किलोमीटर जाना, फिर वहां पर फैक्स करना, फिर हमने हमारे को अखबार को भेजना पड़ता था। फिर हमने सोचा कि अगर मान लो राजगढ़ जाना पड़ा तो, और अखबार वाले क्या देते हैं, वो कॉलम के हिसाब से देते थे। मेरे ख्याल में एक न्यूज 10-15 रुपए को नहीं पड़ती थी, 20 को पड़ती, और खर्चा कितना आता था, 30-40 रुपया उस जमाने में। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना कोई इस तरह का तरीका निकाला जाए कि हम घर से ही फैक्स कर सकें। तो फिर उस वक्त तक मोबाइल आ चुके थे। कहने का मतलब यह है कि हम कोशिश करेंगे, दिमाग को हिलाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें फंसा नहीं रहना मोबाइल में। आप दिमाग को मोबाइल किनारे में रख करके उसके बारे में सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई मोबाइल में ही सब कुछ है, नहीं, आप दिमाग है आपका, दिमाग में सोचिए कि हम क्या करें। तो मैंने यही सोचा कि अब क्या करूं मैं कि मोबाइल से ही, यानी यहीं से घर से जो है वो हम वो कर सकें, क्या कहते हैं, फैक्स कर सकें अखबार वालों को। फिर शुरू में तो ये था कि हमने क्या किया कि कंप्यूटर से, क्योंकि उस वक्त सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में इसका भी था, क्या कहते हैं, फैक्स का भी एक सॉफ्टवेयर होता था, तो वो डाला हमने और उससे हम फैक्स किया करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है क्या जो लाइन थी, यानी जो तारें थी उसकी, क्या कहते हैं, टेलीफोन की तारों पर जो चलता था पहले, टेलीफोन की तारें ही जो उड़ गई, खत्म हो गई। फिर ये कॉर्डलेस चला था, ये जो है जो फोन चले थे, उनको क्या WLL करके चलते थे, उससे लाइनें खत्म हो गई और वो फिर सबने WLL लगा दिया, वायरलेस टेलीफोन होते थे वो। और उससे क्या हो गया कि वो वायरलेस टेलीफोन से मैंने कम से कम वहां BSNL से, हाँ यहाँ BSNL की भी बात करेंगे कि BSNL का क्या योगदान रहा, जिसको आज BSNL को हाशिए पर डाल रखा, यही BSNL है जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये नींव है इन मोबाइलों की नींव। लेकिन अब क्यों हम बोलें कि भाई किसने क्या किया, अभी तो फिर राजनीतिक बातें हो जाती है, लेकिन हम छोड़ो इस चीज को। मैं बात कर रहा था कि उसमें आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर फैक्स का, उससे हम चलते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये WLL चले, फोन जो है बिना उसके चलते थे, एंटीना लगता था उसमें, तो वो जो है शुरू हो गए, लाइनें खत्म हो गई। और फैक्स के लिए तो लाइन का होना जरूरी था, ये इधर से नहीं जाती थी। अब बोलो जी, अब क्या करें हम, हमारा काम तो चौपट हो गया। पहले हम बड़े बड़े खुश हुए कि चलो जी अब घर से ही हम जो है वो फैक्स कर रहे हैं। लेकिन जब वो WLL फोन चले, उसमें लाइनें खराब हो गई और मैं WLL से कर नहीं पाया।
मैंने बीएसएनएल के पास जा करके कई तरह के जो मोबाइल फोन लिए WLL के, और ताकि आ जाए, और काफी पैसे भी खराब किए, लेकिन वो WLL से नहीं आ पाए जो होते थे, क्या कहते हैं, फोन। अब क्या करें, फिर तब तक जो है हमारा मोबाइल फोन आ गए थे, वो थोड़े बहुत मोबाइल जो फोन शुरू हो गए थे। मोबाइल फोन से फिर हम ये सोचें कि क्या मोबाइल फोन से हम किस तरह से फैक्स कर सकते हैं। तब तक उसमें नेट भी आ चुका था, नेट, हाँ मोबाइल में नेट शायद आ चुका था, आ गया था शायद। तो फिर क्या किया हमने कि मोबाइल के माध्यम से फैक्स करने के लिए कोशिश करते रहे कि कैसे हो। बड़ा ढूंढा, बड़े टेलीफोन किया, इधर उधर क्या हो सकता। फिर क्या हुआ कि ये पता चला नेट पर हमें कि अभी बाहरले देश में जो ऐसी सुविधा है कि आप मोबाइल से फैक्स कर सकते हैं। जब इंडिया में वो आया तो सबसे पहला मैं यही कहूंगा कि सबसे पहला फैक्स हिमाचल में तो मैंने किया ही किया होगा, लेकिन कई स्टेट्स में भी पहला नंबर आया होगा जब जिसने कि मोबाइल से फैक्स किया हुआ। उसके लिए क्या करना पड़ता था, जानकारी लेने के बाद पता चला कि वो एक कंपनी है कोई, जब इंडिया में वो कंपनी आई, उसने इंडिया में कंपनी खोली, तो वो जो है इस फैक्स को जो है आगे भेजता था। फिर वहां से मैंने पता किया कि भाई क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि भाई 2000 रुपये जमा करो। मैंने 2000 रुपये जमा किए कि इसमें आपको 100 फैक्स मिलेंगे, आपको 100 फैक्स कर पाएंगे। खैर वो तो हमने तो सीखना था, हम 2000 रुपये दिए, और हमने सिर्फ ये हुआ कि फैक्स करना हमने सीख लिया, और 4-5 फैक्स किए, उसके बाद वो 2000 रुपये जाने दिए। अब शायद तब तक कोई फैक्स और भी आ गया होगा, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो शौक पूरा हो गया, फैक्स का जानकारी हमने ले ली। तो फिर तो उतनी ज्यादा उसकी क्यूरियोसिटी नहीं रहती है। तो हमने वो फैक्स जो है आपको बता दें, और इसकी जो न्यूज थी वो फैक्स करने की, वो मैं बीच में डालता भी रहता हूं कि मोबाइल से भी हो सकता है फैक्स। ये आपको सबसे जो बड़ी बात है वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, जो भी मित्र सुन रहे हो, कि आप बजाय इसके कि मोबाइल में लगो या दूसरे तीसरे में लगो, आप दिमाग में लगिए, आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग में ही नई नई चीजें डेवलप कीजिए। और जब तक आप दिमाग में नहीं सोचेंगे तब तक वो सामने नहीं आएगी। चाहे वो कलाकार हैं, कलाकार भी आप देख लो कि कलाकार पहले दिमाग से सोचता है किस तरह की कलाकृति बनाऊंगा, उसमें समय लगाता है। और जबकि मैं यहाँ भी कहता हूं कि आप सोचने में ज्यादा समय लगाइए, जितना समय सोचने में लगाएंगे तो उतनी ही जल्दी आप जो है वो कोई भी काम कर सकते हैं। किसी भी चीज को जो सीक्वेंस में करेंगे, आप एक नियम से करेंगे, एक जिसको अलाइनमेंट बोलते हैं, अलाइनमेंट, उसके हिसाब से मान लो अगर करते हैं, एक वो निर्धारित करके तरीके से, तो बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर आप आएब्रो शुरू भी हो गए तो फिर ओहो यार यहाँ तो ऐसा था, यहाँ तो ऐसा, तो इसलिए हर चीज जो है वो आप तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए सोचना जरूरी है। सोचने में समय लगाओगे तो आप ये उल्टी सीधी चीजों में नहीं जाओगे। शराब पीना, सिगरेट पीना, दूसरा है, तीसरा है गप्पे मारनी है, ताश खेलना है, शराब पीना है, ये सारे की सारी चीजें आपकी छूट जाएगी। जब आप सोचना शुरू करेंगे, किसी विषय पर सोचना शुरू करेंगे, तो आपको ये जितनी भी दुर्बुद्धियां हैं, यानी जो अच्छी आदतें नहीं है, बुरी आदतें हैं, दुर्व्यसन है, सारे के सारे छूट जाएंगे। समय नहीं मिलेगा, आप इतने उसमें खुश रहेंगे सोचने पर। जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल के बारे में सोचो, आप लिखने के बारे में, लेखक के बनने के बारे में सोच सकते हैं कि भाई लेखक बनूंगा मैं, कलाकार बनूंगा मैं, संगीतकार बनूंगा मैं, गीतकार बनूंगा मैं, गाने गाऊंगा मैं। यानी कितनी वैरायटीज है कि आप उसमें हर वक्त जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आपका जो दिमाग है, इसी को में ही इसको सोचने में सक्रिय कीजिए, तो आप बड़े आनंद में रहेंगे।
आप जैसे ही शाम शाम को सोते हैं, आप अपने दिमाग को घुमाइए, कल मैंने ये करना है, उसको यहां से यूं करूंगा, इसको इधर करूंगा, यहां पर यहां घाटा ये होना, यहां ये फायदा होना, ये लाभ होना। आप सोचने पर, शाम को पूरी तरह से सोचने पर समय लगाइए कि कल मैंने करना है तो क्या करना है, उसमें क्या फायदे हैं और क्या हानियां हैं, कहां पर गड़बड़ हो सकती है, कहां और एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये सारे का सारा जो है, आप अगर शाम को सोच कर रखेंगे तो सुबह तरोताजा आप उठेंगे और उस काम में लग जाएंगे। क्यों? शाम का समय जो है आपका सोचने का है, सुबह नहीं सोच पाएंगे, शाम को ही सोच पाएंगे। और जल्दी सोने की कोशिश करें, मतलब सोने का मतलब बिस्तर पर चले जाएं और वहां पर सोचने का काम कीजिए। क्योंकि सोचने में या तो फिर मोबाइल लेके बैठ गया, तब तो क्या फायदा। फिर ये जो सोचने की बात है, एक इतनी बढ़िया बात है कि आपको दूसरी तीसरी चीजों में जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसी में इतने खुश हो जाएंगे आप, सोचने में ही। लेकिन चाहिए सोचने के लिए एक विषय तो चाहिए, जरूरी है, विषय होना जरूरी है। तो यहां पर जो बात चल रही है वो यही है बात कि आधुनिक जो चीजें हैं उसमें भी आप बने रहिए, और जो आपकी संस्कृति है उसको भी आप मत छोड़िए। संस्कृति में भी, संस्कृति का अगर मान लो, आप छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें उलझ चले जाओ। जी मैंने आज अचकड़ी बनानी है, आज मैंने पटांडे बनाने आता है नहीं, लेकिन कम से कम जानकारी तो हो कि भाई इस तरह से पटांडे बनते, इस तरह से अचकड़ियां बनती है, ये गेम इस तरह से होते थे, ये गेम यूं होते खेलते थे। तो ये कम से कम इतिहास ही सही, अपनी संस्कृति का इतिहास, उसका तो ज्ञान होना ही चाहिए और पूछना चाहिए। कई किताबें भी हैं, उसमें भी आप पता कर सकते हैं। तो अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो यहाँ हम 8-10 मिनट का है, हम प्रश्न ले लेते हैं आज। अगर किसी का प्रश्न इसमें आते हैं तो हम उसको लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी, गुड, अच्छा, धन्यवाद जी। जगदीश चंद जी भी हैं, देख रहे हैं। राजपूत दिलदार जी हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, जीएस ठाकुर जी है, राम राम जी, विकास ठाकुर हैं जी, देख रहे हैं। प्रदीप हाबी जी हैं, मनीष जी नमस्कार, विजेश कुमार जी भी देख रहे हैं, ओम कंवर जी हैं, कपिल राजपूत जी हैं, धनीराम जी हैं, राम 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 राम, एमबी होता है रैम। अच्छा, मैंने हमें राम राम 4 बार लिखा हुआ, राम राम, ये रैम है, 4 MB होता था, बिल्कुल। रैम जो है वो 4 MB तो नहीं, रैम थोड़ी सी 28 या इस तरह की रैम होती थी, 28 62 कुछ ऐसे, दुगुनी 28 56 128, हाँ जी हाँ जी, मेरे ख्याल में 28 MB की रैम होती थी। हाँ जी, राजीव गांधी बताया इन्होंने कि भाई राजीव गांधी, भूल जाते हैं भाई, ऐसा नहीं है, याद नहीं रहता, और फ्लो जब दूसरी तरफ को जाता है तो पीछे ध्यान नहीं जाता। तो अंजना ठाकुर जी आप भी देख रहे हैं, दिनेश आर्या जी, हाँ जी दिनेश जी। पहली फिल्म कौन सी थी? जहां आरा, निसार खान जी, मेरे ख्याल में जहां आरा फिल्म थी पहली फिल्म। तो तपेंद्र जी, नितिन ठाकुर जी, सुरेंद्र सिंह जी, राजेश शर्मा जी, जितेंद्र ठाकुर जी हैं, धनीराम जी हैं, प्रणाम जी, गुप्ता सिद्धि, डिम्पू राजपूत जी हैं, बेला वर्मा जी, सचिन शर्मा जी, आशीष कुमार जी, बलबीर सिंह जी, मोक्षित ठाकुर जी, ममता तोमर, अशोक तोमर जी हैं, सरिता जी हैं, सरिता चौहान जी हैं, अंजना रतन जी हैं, प्रदीप जस्टा जी हैं, अंजना रतन जी नमस्कार, आशुतोष शर्मा जी हैं, विपिन कुमार जी हैं, झटैक, हट्टींदर राणा सिंह पाल जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। ओम प्रकाश चौहान जी हैं, हट्टींदर राणा सिंह पाल जी,
फिर दोबारा से हमारे साथ मुलाकात हो गई है। विनोद शर्मा जी, गोल्डी, प्रीतम तोमर जी नमस्कार, नितिन कुमार जी नमस्कार, संजू देली जी नमस्कार। तो ये हमारे पास जो ऑनलाइन मित्र थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर मैं स्पष्ट बात कर दूं आप लोगों के सामने कि हमें जो आगामी समय है उसमें अपने बच्चों को सोचने के लिए भी, हालांकि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज के बच्चे इतने शार्प हैं। हम तो 8, 9, 10 साल के भी वही लफंगों की तरह घूमे रहते थे। अब तो एज 2 साल 3 साल का हुआ नहीं कि कंप्यूटर, उसके मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी उतनी बड़ों को नहीं होती जितनी बच्चों को होती है। दिमाग बड़ा शार्प है उनका। ये नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? इंद्र प्रकाश हितेशी जी, मामा जी नमस्ते, नमस्कार जी। मुनीश शर्मा जी नमस्कार। ये जो है आज के बच्चे जो है हमारे से बहुत आगे हैं। ये जो जनरेशन है ये तो इसी तरह से शार्प होती जाएगी जैसे जैसे जो है वो समय बीतता जाएगा। क्योंकि अगर हम अपनी ही बात करते हैं तो हमारे जमाने में तो सिर्फ पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार का मतलब है उसके बाद टेक्नोलॉजी है वो बड़ी है तकनीकी तौर पर, लेकिन जो ये अब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आया ये तो बहुत आगे की चीज है। ये आगे से आगे पता नहीं इसका क्या होना है। और बच्चे भी जो है काफी एडवांस होते जा रहे हैं। एडवांस का मतलब है कि दिमागी तौर पर हमारे से कहीं आगे हैं। और इसीलिए देखना आप लोगों ने कि ये जो बच्चे हैं वो माँ बाप के ऊपर इसलिए हंसते हैं कि इनको तो कुछ नहीं आता। इनको अगर आपने ठीक चैनलाइज नहीं किया, इनको ठीक वो नहीं दिया इनको आगे बढ़ने के लिए मौका, या इनको आपने कंप्यूटर में ही, इसमें मोबाइल में ही फंसा के रखा, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे बल्कि अपनी लाइफ को जो है बर्बाद करके ही रखेंगे। ये क्यों? इनका दिमाग तो बहुत तेज है। ये तो इसमें और आगे आगे सोचेंगे। लेकिन इस प्रोटेक्शन जरूरी है। इससे आपको इस तरह से कई चीजें करनी पड़ेगी ताकि बच्चे जो है मोबाइल से काफी दूर रहें। तो इसलिए अगर जहां तक अभी हम बात कर सकते हैं। हाँ जी, उर्मिल धवन जी आपका भी स्वागत है। विजेंद्र नाथ जी स्वागत है आपका भी। तो बच्चों के लिए जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए बातें कि बच्चों को मोबाइल से काफी दूरी रखिए उनसे। उनके पास ना, छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़ा देते हैं आजकल तो माँ बाप, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। फिर रोते हैं, इरिटेशन होती है माँ बाप को कि अब लग गया वे रोने, ये करो जी इसको मोबाइल दे दे भाई, दे मोबाइल दो इसको, लग गया जी इतना सा बच्चा ऊपर तो उठ नहीं पा रहा, सो के ही उसको देखता है। छोटा सा 1 साल का 1.5 साल का उसी में ही है और रोने लगते हैं। बल्कि वीडियो आते हैं इस पर जो है आपके सोशल मीडिया पर, यानी फेसबुक पर या दूसरे में, कि बच्चा जो है 1 साल का 1.5 साल है, भाई बोलना तो क्या है उसको, जैसे ही उससे मोबाइल वापस लेते वो रोने लगता है। फिर जब वापस दो तो चुप हो जाता था और वो देखता रहता है। जैसे ही वो उससे खींचे उसी वक्त रोने लग जाता था। अब जो बच्चे हैं इनकी स्किन और इनकी जो बाकी बॉडी है, शरीर है, इतना नाजुक होता है कि ये जो रेज इसकी है वो तो अंदर तक जाएगी जाएगी। कुछ समय के बाद जो है बेशक हमारी जो है उसको क्षमता जो बढ़ जाएगी इसके लिए, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हमारे बच्चे क्षमता नहीं रखते हैं। धीरे धीरे हो जाएंगे इसमें क्या कहते हैं, शारीरिक तौर पर जो है उसको ले सकते हैं, उसको सह सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। तो बच्चों के प्रति थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ जी बिल्कुल, कश्यप जी कह रहे हैं कि आराम करने की बड़ी अच्छी परिभाषा है। हाँ, क्योंकि ये कश्यप गोसाई जी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये मैं खुद करता हूं इसको, कि जैसे ये एक काम खत्म हुआ और दूसरे खत्म नहीं, थक गया ना इस काम में, दूसरे काम में लग गया। तो मेरे खैर काम तो जितने आप काम कर सकते हैं बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लाभ वाले ही काम होते हैं, ऐसे कई भी होते हैं। साफ सफाई का भी काम होता है,
चीजें रखने का भी होता है, इधर से उधर रखने का भी है, पत्थर इधर से उधर उठा के रखने। तो काम जो है वो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि काम के लिए जो है आपको कहीं जाना पड़ता है। बहुत घर में बहुत काम होता है, जब भी थको तो आराम करके बैठ गए, नहीं, बैठना नहीं है। काम में परिवर्तन ही आराम है। एक बहुत बड़ी परिभाषा है ये कि काम में परिवर्तन लाना ही आराम है। आप देखना, आप जब वर्जिश करते हैं या पीटी करते हैं तो आप पहले अगर इधर को करते हैं तो फिर इधर को करेंगे, यानी उसको तोड़ साथ के साथ है। तो अगर मान लो आप कोई बोझा उठाने वाला काम कर रहे हैं तो उस वक्त फिर बाजू हिलाने वाला काम कर सकते हैं, इधर से उधर चलने वाला काम। आप बैठ के काम कर रहे हैं फिर चलने वाला काम कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम अगर कुछ नहीं है तो चलते हुए सोचने का काम कर सकते हैं। पर आराम जो है वो जो परिवर्तन, काम में परिवर्तन करना ही आराम है। संजय भाटिया जी, हाँ जी, नाइस, धन्यवाद जी। तो हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि आगामी बच्चे जो है वो इसमें काफी मुश्किल हो जाएगी, आपको पढ़ाने में भी मुश्किल आ जाएगी। हालांकि वो दिमागी तौर पर बहुत आगे होंगे, बहुत तेज होंगे, लेकिन क्या होगा कि वो वहीं उतना ही दिमाग उनका रहेगा, वो मोबाइल तक ही उनका दिमाग रहेगा। अगर दूसरे काम में बोलेंगे तो नहीं लग जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। बस वो मोबाइल में तो चाहे वो 100% आगे निकल जाएंगे, लेकिन बाकी चीजों में वो परेशानी से जूझना पड़ेगा उनको। तो अभी से ही बच्चों को इसी सा मतलब एक तरह से भाव बढ़ने वाली बात नहीं करनी पड़ेगा। चल चल, हाँ, ले ले भाई फोन, ले ले, बैठ जा, कर, देख ले है, ये सारे में, ये हमारे भी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े फत्तू कहाँ है, नहीं, ये सबके घर में ऐसा ही है और ये चलना है। लेकिन कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए कोई और विषय भी, जैसे मैं कल भी बात कर रहा था कि बच्चों को खेलने के लिए और विषय भी तो हो सकते हैं। आप और नहीं तो शतरंज ही सिखा दीजिए, आप और नहीं है तो लूडो वगैरह चलता है, फिर बैडमिंटन चलता है, चलो टेबल टेनिस वगैरह है तो बड़ी चीजें हैं, लेकिन वो तो आप कर ही सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को कहीं दूसरी जगह पर, अब मैं तो इसलिए भी कह रहा हूं कि मैंने तो 40 साल बच्चे ही पढ़ाए, बच्चे ही वो उनके ही साथ करता रहा मैं। आज बच्चे जो हैं वो मतलब अभी भी मेरे साथ बच्चों की तरह ही रहते हैं। हमने कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं है, बेशक उनके साथ घसा परेड भी होती रही, लेकिन उन्होंने दुश्मन नहीं माना मेरे को, है ना। आज वो सब ये देखते हैं, आज मैं उनको दोस्त मानता हूँ। मेरे सारे दोस्त हैं जितने भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, और आज भी मेरे साथ लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब मेरे साथ इस वक्त मोबाइल पर यानी फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। तो उनको मालूम है कि जो भी आज तक जो भी कोई मार पिटाई हुई होगी तो वो जो है उनके काम ही आ रही होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो मार पिटाई थी वो मैंने कभी भी पढ़ाई के लिए नहीं की। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कोई पढ़ नहीं रहा है, उसको नहीं आ रहा है, तो उसमें मैं आप अध्यापकों को भी मैं बताऊं, जो अध्यापक हैं उनके लिए भी मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि वो अध्यापक हैं ही नहीं जिसका जो कि बच्चों को मार पीट के पढ़ाए। हाँ, उनको डांटिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन मार पीट करके जो है, इसका मतलब है कि मैं खुद क्षमता नहीं है मुझ में, कहीं ना कहीं मुझ में क्षमता नहीं है, या फिर क्या है कि वो जो बच्चा है वो बिना उसके ही आगे कर दिया, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, उसके दिमाग में बेचारे के पास कुछ है नहीं और उसको अगली क्लास में डाल दिया। अब अगली क्लास में मास्टर भी क्या करेगा, अध्यापक क्या करेगा, मारेगा ही ना उसको। तो ये जो चला ना, ये जो सिस्टम जो है, ए ग्रेड बी ग्रेड सिस्टम जो चला, बल्कि इसके ऊपर तो बहुत बड़ी न्यूज मैंने डाली हुई थी जब ग्रेड सिस्टम चला था। ये मैं उसको डालूंगा, ग्रेड सिस्टम को डालूंगा मैं, जो मैंने जिसकी न्यूज बना रखी थी, ग्रेड सिस्टम जो, उससे क्या हानि और क्या लाभ है। तो कहने का मतलब है कि जो अध्यापक हैं, अगर उनके पास स्टूडेंट अच्छे हैं, सब कुछ है, और वो फिर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती भी होती है, कहीं हम भी अपने आप को मतलब एक कमी महसूस होती है कि यार नहीं, इसका मतलब है मेरे में कुछ कमी है, या मैंने कुछ ढंग से नहीं किया है, ढंग से नहीं करवाया। चाहे मास्टर कितना ही मास्टर है ना, विशेषज्ञ है, लेकिन अगर वो बच्चा जो है क्या कहते हैं, पढ़ाई में पीछे है और उस कैपेबल है, वो उस लायक है, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो उसमें अपनी गलती भी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि उतनी अध्यापकों की गलती नहीं है जितनी सरकार की गलतियां हैं।
मारने पर वो लगा दिया, बैन लगा दिया, और क्या कहते हैं, डांटने पर भी बैन लगा दिया। अरे भाई, कब फिर कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ेंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई, हाँ अगर कोई और तरीका है तो करिए, लेकिन इस तरह से कि नहीं पढ़ाओ, है ना। ये तो एक एड भी आती है, उसमें अपने बेटे को सिखा रहा मोटरसाइकिल, तो वो मोटरसाइकिल जैसे ही आगे चलाता है, ऐड आती है, आपने बहुत पहले देखी होगी, और वो बोलता ब्रेक लगा ब्रेक, और वो ब्रेक भी लगाता। हाँ कि अब चल, फिर आगे चलने लगा, फिर एकदम से बोलता ब्रेक लगा ब्रेक। तो वो बेटा बोलता कि पापा, अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो मैं सीखूंगा कब, कब चलूंगा मैं? तो कहने का मतलब यही है कि बच्चों को जो है, उनको स्वच्छंद भी रहने दो, लेकिन उनको थोड़ा डांट डपट, थोड़ा सा उनको कसना तो पड़ेगा। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो कि अपने आप पढ़ते हैं, वो तो उनकी अपनी वो है, लियाकत है या अपना कोशिश है, लेकिन सब बच्चे ऐसे होते नहीं, कुछ थोड़ा जोर जबरदस्ती भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अगली जनरेशन जो आने वाली है, उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि माँ बाप को भी कहना चाहेंगे कि उनको इस हिसाब से जो है वो आगे पढ़ाइए लिखाइए, और मोबाइल पर कम दीजिए उनको। लेकिन अब तो 2-3 साल का ही, और उसमें कारण क्या है कि हम लोग ही कारण हैं उनसे बचने के लिए, उनकी लड़ाई उनकी, क्योंकि वो वापस भी पढ़ते हैं और चीखते हैं वापस को कि अच्छा ये है पापा, वो है, ये माँ ऐसी है। तो ये चीजें जो है, मतलब इसकी तरफ को भी ध्यान देना चाहिए। तो आज चलो, ठीक समय निकल गया, ऐसा भी नहीं है कि अच्छी जानकारियां भी मिल गई होगी। तो हाँ जी, गोपाल सिंह जी नमस्कार, मधु रवि जी प्रणाम जी, कंवर अंकु जी अभी हमें देख रहे हैं, संदीप कंवर जी स्वागत है आपका। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो कृपया वो कहिए, मैं उनको ऑनलाइन भी कर सकता हूँ। अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि हाँ जी अनिल जी। हाँ जी अनिल शर्मा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपको मैं देख रहा हूँ। आ, नहीं, चलो जी, इन्हें तो इनकार कर दिया। संदीप कंवर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शिवानी, अच्छा अच्छा, शिवानी जी ने थप्पड़ खाया हुआ है, एक नहीं होता, कोई खाए उन्हें। पूरी क्लास ने काम नहीं किया था और उसके बाद काम कभी नहीं मिस किया। एक एक थप्पड़ से सबको जो है काम, वो भी उल्टे हाथ का है, एक एक थप्पड़ खाया था उल्टे हाथ का। पूरी क्लास ने काम नहीं किया था और उसके बाद काम कभी नहीं मिस किया। अनिल शर्मा जी, हाँ जी प्रणाम जी। तो आप कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, कोई बात नहीं। तो कंवर कंवर जी से बात कर रहे थे हम, कंवर जी ने बात नहीं की। शिवानी ठाकुर तो, इन्होंने तो अपनी बात बोल दी। हाँ जी सुधीर जी, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये विजेंद्र नाथ जी, विजेंद्र नाथ जी कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं जरा। एडिंग, हाँ जी, है कहीं, जैसे आप आए, ऐड कर रहे हैं आपको। तो हाँ जी, नमस्कार विजेंद्र नाथ जी, लेकिन आप नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। तो विजेंद्र, नहीं आ पाए। अच्छा जी, जगदीश चंद्र जी, अमन साहनी जी,
अमन साहनी जी भी नहीं आ पाए हैं। खैर, आ, ठीक है जी। तो अब समय भी हो गया है, कल कोई नई बात लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।